and it's truly an honor for me to serve as the anchor for today's event as we come together to celebrate International Women's Day. Today's gathering holds a special direction of empowerment and the progress of all women. You're doing such amazing work in the city, and I want to congratulate you on the recent award at Lokma today. Actually, this is progress. कि आज हम इतने open forum में we're talking about mental health, mental wellness of women. It is being acknowledged that we need support. Like everybody else in the world, we are also not super beings, and we also need help and support. This is such an important topic, और आज हम ये discuss कर रहे हैं. I think that is one step towards progress itself. Generally, women को हम master, super heroes समझते हैं कि ये सारी fields में excel कर लेंगे. Whether it's the family, whether it's their own work, whether it's society. In terms of children, the elders in the house, हम expect करते हैं कि एक lady हर एक sphere में excel कर सकती है. घर में खाना बनाना, बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना, बच्चों को रेस करना. बच्चों को एक टॉपिक अलग लेंगे तो फ्रॉम मैनेजिंग देयर क्लोथ्स, फूड, मेडिसिन, रूटीन, ये कि वो क्लास पहुंच जाए, क्लास से घर आ जाए, उतने ही कोऑर्डिनेशन में आई थिंक मोस्ट मदर्स का टाइम चला जाता है. उसके बीच में दे हैव टू मैनेज देयर ओन प्रोफेशनल लाइफ, होम लाइफ, सोसाइटी. There is too much pressure and nobody acknowledges it. Problems. वो anxiety younger years में तो हम absorb कर लेते हैं, पर जैसे जैसे age बढ़ती है वो दिखती है, वो actions में दिखेगी. To urge every young girl in the audience and all our women, ask for help. We forget to ask for help because there's a forbidden, taboo sort of these words attached. हर साल हम इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाते हैं. तो वुमेंस डे ये WHO की तरफ से है, इंटरनेशनली मनाया जाता 8 मार्च को. अब हमारे पास अक्सर कुछ दिन पहले हम मुख्तलिफ़ कॉम्पिटिशन लेते हैं, जिसमें डिबेट कॉम्पिटिशन लेते, ड्राइंग कॉम्पिटिशन लेते और एलिब्रेशन कॉम्पिटिशन. हमारे कॉलेज के तलबा शरीक हैं और उसकी तरफ फर्स्ट सेकंड इनाम आती है. तो इस टाइम की हमने 3 ये एक्टिविटीज़ लिए कॉलेज में. हर एक कॉलेज का नाम बताऊँगा. सेकेंड प्राइज गोज टू शेख रिजा. इसमें यहाँ पे चीफ गेस्ट ये मैडम रहमा. इसमें जो थीम है एक्चुअली इस साल का थीम है ख़वातीन क्या करना है, उनके कैपेसिटी. अब हमारे पास जो कंसेप्ट चलता रहा रहमा अलवी. बहुत सारे फैमिलीज में झगड़े बढ़ रहे हैं, बहुत सारे डाइवोर्स बढ़ रहे हैं. तो इक्वलिटी कई में है. हम A huge round of applause everyone. थोड़ा क्रॉस हो जाओ. कार्तिक also provide some. ज़्यादा नहीं. मैंने for this girl I have declared one special prize from my side, and I declare that amount 1,000 rupees will give you. From her to repeat her speech ground to the ground, not in the air, and that is what I appreciated in her talk. जैसे जो निकाल दूँगा आपको, ये जो लाइट टिप है उसको प्लस माइनस है, ये दोनों मिलकर रोशनी देंगी. एक ही लगा के बैठेंगे तो नहीं निकालेंगे. तो वही चीज़ तो हम जो सलाहियत है, ये सलाहियत की अपनी मर्द की सलाहियत करती है. अगर दोनों में भी और तो दो मर्द एक जैसे नहीं, 2 मर्द की सलाहियत एक जैसी नहीं, वैसी 2 औरतों की सलाहियतें एक जैसी नहीं. तो फ़र्क है सलाहियत में, और हर एक शख्स और औरत अपनी जगह यूनिक मुनफरिद. तो हमको हम उसके जो शख्स है या औरत है उसकी सलाहियत और उसकी शख्सियत के हिसाब से अगर हम उसको उभारेंगे, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे तो हम को ज़्यादा
अभी हमारे पास हो रहा है इक्वल में नाम लिखा हुआ है। मैं आपको एक फोटो निकाल देता हूँ, आप तो आप इक्वल है ना, आपको एक हमने ड्रेस बना दी 45 नंबर का, सबको दे दिया आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको क्या होगा, किसको बड़ा होगा, किसको छोटा होगा, किसको फिट होगा, किसको बराबर होगा। जो बड़ा होगा वो बोलेगा मेरे को लंबा हो रहा, मेरे पे नाइंसाफ़ी है। छोटा वाला मेरे पे नाइंसाफ़ी है। तंग हो रहा बोलेगा नाइंसाफ़ी है। जिसको जिसको बराबर आएगा वो बोलेगा ठीक है। आपको दूसरी और एक मोटी मिसाल देता हूँ। तो यहाँ हम इंग्लिश में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इक्विटी। इक्विटी यानी जिसको जो ज़रूरत है उतने हिसाब से आप फिट करेंगे तो सही होगा। तो अब इस शर्ट के बारे में मैं आपको कहूँगा, हर एक को रेडीमेड शर्ट देने के बजाय टेलर मेड शर्ट देना चाहिए। तो टेलर की फिटिंग आएंगी तो आपकी क्या आएंगी, फिट होंगी ना आपको। तो टेलर मेड सिस्टम में टेलर मेड होना चाहिए। और दूसरा जो मैं पॉइंट एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि इक्विटी का, तो इक्विटी में अब आप 1 2 3 4 ये 10 लोगों को मैं फिर सवाल करूँगा। आपको भूख लगती है रोज़, कितने रोटियाँ खाते हैं आप, चपाती? आप बोलेंगे 3, आप बोलेंगे 4, आप बोलेंगे 2, आप बोलेंगे 1, कोई बोलेगा 5। बराबर, मेरे पास सब बोलने वाले। और तय हो जाता है इक्वल, सबको 2 2 चपाती देने वाले, सबको 2 2 चपाती ही दे। तो 3 वाला बोलेगा मेरे पे नाइंसाफ़ी, 5 वाला बोलेगा मेरे पे नाइंसाफ़ी, 1 वाला बोलेगा मेरे पे ज़्यादा थी। बात समझ में आया? तो यहाँ भी इक्विटी का मतलब ये है तो सबको जितनी ज़रूरत है वो देना। अगर हम निज़ाम में ये बात जहन में डालें, इक्वल कहते हैं, इक्वल है इंसान, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, वहाँ इक्वल। मर्द औरत में भी वो कोई फ़र्क नहीं है, वो इक्वल है उस लिहाज से। मगर सलाहियतों के हिसाब से जिसमें जो सलाहियतें हैं उसको उभारना, और उसको अगर हम पूरे तौर पे उधारेंगे और वो शख्सियत पूरी तरह पे डेवलप होंगी तो हम उनसे प्रोग्रेस के लिए भी ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। नहीं तो ये इक्वलिटी में जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वहाँ झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, डाइवोर्स रेट बढ़ते जा रहे हैं। और आप उसको इक्वल और इक्विटेबल अगर इक्वेशन लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये झगड़े कम होंगे और इसमें लोगों को भी फ़ायदा होगा और लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इस किस्म की जहन रुझान बनना भी बहुत ज़रूरी है। इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है कि औरत जो काम करी वो मर्द करे, मर्द कर रहा औरत करे, ये इक्वलिटी नहीं है। जिसमें जो सलाहियत है वो काम को उभारना, ये आप जहन में रखो। और जब तक ये नहीं करेंगे तो निज़ाम में अमन सुकून नहीं आता। तो इसी को हम प्रमोट करना चाहते हैं। हाँ, आज आपके जो हॉस्पिटल के 14 साल भी कंप्लीट हो चुके हैं। इन 14 41 आप उल्टा पढ़ रहे हैं। देखो इसको बोलते हैं डिस्लेक्सिया, हमारे पास उल्टा रिवर्स पढ़ना। 41 साल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इन 41 साल का दौर कैसा गुजरा है, कैसे कैसे पेशेंट आपके पास आते हैं, इसका थोड़ा सा। देखिए अब मेरे पास पेशेंट तो हर किस्म के आते हैं। अब मैं 44 साल में हर तबके का, हर मज़हब का, हर जमात का, हर कैटेगरी का पेशेंट देखा हूँ। अब उसमें मैं आपको बता दूंगा, मेरे पास लीडर्स भी पेशेंट रहे, मिनिस्टर भी पेशेंट रहे, उसके बाद आपके बाद वकला भी रहे, जजेस भी रहे, डॉक्टर्स भी रहे, इंजीनियर भी रहे, आर्किटेक्ट भी रहे, प्रोफेसर भी रहे, स्टूडेंट भी रहे, और अभी भी उसमें डॉक्टर साहब आपकी प्रैक्टिस कहाँ से हुई, औरंगाबाद से हुई या बाहर से? देखिए मेरी प्रैक्टिस है ना, आपने कहाँ से शुरू? हाँ, देखिए साइकेट्री का जो तालीम था, मैं जिस ज़माने में आया, यहाँ औरंगाबाद में तो उसकी तालीम थी नहीं, तो मैं निमाज बेंगलोर से, जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं 3 साल तक अम्बा जोगी बड़ी कॉलेज में लेक्चर रहा। उसके बाद यहाँ मेरी प्रैक्टिस शुरू किया मैंने BSc से, और उसके बाद प्रैक्टिस हमारी माशाल्लाह बढ़ती गई। और बीच में कुछ साल तक मैं MGM में ये भी रहा, अंडर एसोसिएट प्रोफेसर। हमारे पास भी हमने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज चलाए साइकेट्री के, DNB का कोर्स। अभी भी हमारे पास स्टूडेंट्स हर किस्म से महाराष्ट्र में से हर जगह से आते, जो कि नर्सिंग के है, साइकोलॉजी के है, सोशल वर्क के है, और BA के है, मुख्तलिफ शोबों से ट्रेनिंग के लिए आते रहते। और ये साल भर एक्टिविटीज़ हमारे पास वैसे भी चालू रहती है एजुकेटिव। और अब इसमें हमारा लड़का, वो भी इसने MD साइकेट्री में किया, हमारी लड़की ने भी साइकेट्री में MD की, सना खादरी जी, और मेरा खादरी। और हमारी दूसरी लड़की है, उसने MBA की, और वो भी स्कूल में काम करी, स्कूल देख रही। वहाँ भी हम स्कूल मेंटल हेल्थ को